Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the fresh lecture of the topic called case studies. Case studies इस बार एग्जाम्स में आनी है. केस स्टडीज ना एज अ टीचर हमारे लिए भी नहीं है. हमारे लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराना इज वेरी इजी. लगातार कराते रहते हैं. केस स्टडी उन लोगों के सवाल का जवाब है जो लोग ये बोलते थे कि मैथ्स रियल लाइफ में कहाँ काम आता है. तो मैथ्स रियल लाइफ में कहाँ काम आता है और सब्जेक्ट भी रियल लाइफ में कहाँ काम आते हैं, उसके ऊपर ये बेस्ड ये केस स्टडी. तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को केस स्टडीज के क्वेश्चंस कराऊं, मगर यहां पर आपको और मुझे टेक्निक में तालमेल बिठाना पड़ेगा. जैसे कि ये पहला एक क्वेश्चन है मैट्रिसेस का. इस क्वेश्चन को पढ़ो, 1 मिनट तक पढ़ो, खुद पेन चलाओ, खुद दिमाग चलाओ, पेन चलाओ, ताकि इस क्वेश्चन को पकड़ कर सको. वो कह रहे हैं इन अ सिटी देयर आर 2 फैक्ट्रीज. प्लीज मुझे 60 सेकेंड्स के लिए पॉज कर दो. 60 सेकेंड के लिए पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ो, फिर मेरे को देखो. इन अ सिटी देयर आर 2 फैक्ट्रीज ए एंड बी. चलो जी, एक ए लिख दिया, एक बी लिख दिया. ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स क्लोथ्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. ये बॉयज के लिए भी बनाती है और गर्ल्स के लिए भी बनाती है. ध्यान देना. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड इन बोथ फैक्ट्रीज ऑफ टाइप 1, 2 एंड 3. अच्छा जी, इसमें भी बनता है टाइप 1, 2 एंड 3. तो ए और बी को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो मैंने यहां बी करा. अब जरा ध्यान से देखना, गेम चेंज हो गई. मैंने ए और बी को साथ ले रहा था, बट ए और बी को साथ लेने का कोई फायदा नहीं. तो यहां पर आगे बॉयज और यहां आगे गर्ल्स. ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स क्लोथ्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड इन बोथ फैक्ट्रीज टाइप 1, 2 एंड 3. टाइप 1, 2 एंड 3. टाइप 1, 2 एंड 3. ध्यान देना. फॉर बॉयज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप 1, 2 एंड 3 आर 80, 70, 65 इन फैक्ट्री ए. 80, 70, 65 in factory A, type 1, 2 and 3, and 85, 65, 72 in factory B. 85, 65, 72 in factory B. For the girls, the number of units of 1, 2 and 3 are 80, 75, 90 in factory A, and in factory B 50, 55, 80 आर इन फैक्ट्री बी. या तो ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगा या ये मैट्रिक्स ऐसा भी बन सकता है. बॉयज एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ, टाइप 1, 2 और 3. ऐसा भी बन सकता है ये मैट्रिक्स. ध्यान से देख लेना. टाइप 1 का बॉयज का अगर चाहो तो बॉयज के हो गए 85, टाइप 1. गर्ल्स के हो गए 50, बॉयज के हो गए 65, गर्ल्स के हो गए 55, बॉयज के हो गए 72, गर्ल्स के हो गए 80. ऐसा ही मैट्रिक्स ऊपर वाला भी बन सकता है. ये तो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन से, अपना दिमाग लगा के जो मुझे समझ आया है वो मैंने किया है. सिंपल सी बात है. अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई हाय तौबा नहीं है. वो कह रहा है वही वाला, इफ पी रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप बाय फैक्ट्री ए फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. अगर इनमें से कोई एक है बॉयज एंड गर्ल्स वाली, टाइप ए वाली, तो टाइप ए हमने पीछे बना चुके हैं. मैं चाहूं तो पीछे से कॉपी पेस्ट करा सकता हूं. टाइप ए 80, 70, 65 बॉयज. ध्यान देना. 80, 70, 65 बॉयज. बॉयज में 80, 70, 65, 80, 70, 65 बॉयज और गर्ल्स में 80, 75, 90. 80, 75, 90. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मेरे साथ तालमेल बिठाते चलना, जैसे कह रहा हूं उस बात को समझते चलना, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी. तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है आंसर डी. इसी में अब आ जाता है सेकंड, एकदम फर्स्ट जैसा. मुझे पॉज करो, कमेंट सेक्शन में नीचे सेकंड पार्ट का आंसर लिख दो. इफ क्यू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री बी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. तो फैक्ट्री बी ने बॉयज के लिए कितना बनाया था? फैक्ट्री बी ने बॉयज के लिए कितना बनाया था? 85, 65, 72. फैक्ट्री बी ने बॉयज के लिए कितना बनाया था? 85, 65, 72. 85, 65, 72 बॉयज के लिए. 85 कहाँ है, दोबारा देख लेते हैं. 85, 65, 72 बॉयज के लिए था गाइज. 85, 65, 72. 85, 65, 72 गर्ल्स के लिए कितना था? एक बार दोबारा चेक करेंगे. 50, 55, 80 गर्ल्स के लिए था. 50, 55, 80. सो दिस इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. आराम से पढ़ना तुम्हें, करना तुम्हें,
कहीं फंसोगे तो मैं बैठा हुआ हूं, अब आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथ्स ऑफ ईच टाइप, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ क्लोथ्स ऑफ ईच टाइप फॉर बॉयज बोला गया है। बॉयज, अगर ध्यान से देखना, बॉयज ए में कितने थे? बॉयज के लिए ए में बन रहा था, यह हमारा थोड़ा सा छोटा होगा, 80, 70, 65, एंड फैक्ट्री बी एंड 85, 65, 72, ये था हमारे पास द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथ्स ऑफ ईच टाइप। ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप, मैट्रिक्स ए, फैक्ट्री बी। उन्होंने ये नहीं बोला, टोटल प्रोडक्शन बोला है, तो टोटल प्रोडक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। 80 प्लस दिस इज 165, 7 और 6 13, 135, 7 और 6 13, 137। क्लास देखेगी 165, 135, 137, 165, 135, 137। नंबर मिल रहे हैं यार, नंबर मिल रहे हैं तो थोड़े एफर्ट्स लगाओ, पेशेंस रखो, बिल्कुल आराम से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ द क्लोथ्स ईच टाइप फॉर गर्ल्स। अब गर्ल्स का टाइप ए, गर्ल्स का टाइप ए अगर हम लोग देखें, गर्ल्स का टाइप ए था 80, 75, 90, 80, 75, 90, 90, 90। टाइप बी 50, 55, 80। उन्होंने टोटल बोला है, इसमें भी टोटल ए प्लस बी करेंगे तो 80 और 50 130, ये 0 13, 130, 170, 130, 130, 170, 130, 130, 170। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझोगे बल्ले बल्ले हो जाएगी आराम से। लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलूंगा, 20-25 सेकंड के लिए मुझे पॉज करो, खुद से ट्राई करो। वो कह रहे हैं लेट आर बी अ 3x2 मैट्रिक्स represents the total production of sports cloth of each type for boys, then transpose of R। पहले तो 3x2 बनाओ एक मैट्रिक्स, R is a matrix 3x2, total production of sports clothes। टोटल प्रोडक्शन लड़कों का जो था, लड़कों का वो था 165, 135, 137, 165, 135, 137, 165, 135, 137। हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। 100 कहाँ, बॉयज कहाँ गए? 165, 135, 137, 100। ठीक है जी। गर्ल्स पे आओ, गर्ल्स का टोटल था 130, 130, 170, 130, 130, 170। सबसे पहले उन्होंने बोला 3x2। सर आपने आर मैट्रिक्स गलत बनाई है, आपने बना दी 2x3, आपने गलत बना दी सर। लेट आर बी अ 3x2 मैट्रिक्स। तो आपको कैसे बनानी थी? 165, 135, 137, 130, 130, 170, ये थी आपकी आर, वो नहीं थी। बस इसमें ये हल्की फुल्की गलती हो सकती है, बट ये गलती हम कवर कर सकते हैं। अच्छा है मुझसे हुई है ये गलती। ये 3 रोज 2 कॉलम्स आर, मगर हमें चाहिए आर का ट्रांसपोज, तो आर ट्रांसपोज विल बी 165, 135, 137, 130, 130, 170। गाइस ध्यान देना, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन को समझना, हो सकता है 2x3 3x2 बन जाए, 3x2 2x3 बन जाए। ये करने के बाद हमारा केस स्टडी का मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन आराम से हो गया। टाइम देखो, मैंने इतना टाइम में समझा दिया। सब्सक्राइब टू द चैनल, मैं कभी पहले नहीं बोलता। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।